आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। MS हॉस्पिटल आई एंड डेंटल एंड जनरल केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स डॉक्टर सबीहा तबस्सुम और डॉक्टर मोहम्मद रशीद मुहीउद्दीन साहिब से एक खास इंटरव्यू लिया गया और ये मैनिफेस्ट कर रहा कि आप कितने रहमदिल हैं और अपने कम्युनिटी को सर्व करने के लिए ये टैगलाइन खुसूसन इसमें ऐड किया गया, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये हॉस्पिटल की स्पेशलिटी है, ये आई, डेंटल एंड जनरल केयर। अब इसमें दो डॉक्टर्स हैं जो ज़ौजैन हैं, तो मैरिड कपल है। पहले हैं डॉक्टर जनाब मोहम्मद रशीद मुहीउद्दीन साहब, BDS इम्प्लांटोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल, इम्प्लांटोलॉजिस्ट। और उसके बाद है मोहतरमा सबीहा तबस्सुम साहिबा, MBBS MS ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उस्मानिया से, जो कि कंसल्टेंट ऑप्थेल्मिक सर्जन, सिविल सर्जन स्पेशलिस्ट है। और मैं ये जरूरी समझता हूं कि इस हॉस्पिटल की लोकेशन बेहतरीन तरीके से बताई जाए। अगर आप कश्मीर गड्ढा, मुनकंबा तोटा, मुकरमपुरा, गोदाम गड्ढा कहीं भी रहते हो, तो आप जैसे ही पुराना अर्शिया मॉडल का चौरस्ता है वहां पहुंच जाए, अभी उसको IB चौरस्ता कहा जाता है, वहां से वो अर्शिया मॉडल की गली ले लीजिए, तो आप अंदर आने के बाद लेफ्ट साइड में आपको MS हॉस्पिटल दिखेगा। अगर आप कारखाना गड्ढा, अशोक नगर, शहीद नगर इस इलाके में रहते हैं, तो आप जैसे ही भूमरेड्डी से आगे आगे राइट लेंगे तो पहले नुक्कड़ पे ये बिल्डिंग काफी स्पेशियस, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिल जाएगी। अब रही बात डॉक्टर्स की इंट्रोडक्शन की, तो मैं चाहता हूं कि पहले रशीद मुहीउद्दीन साहब खुद अपना इंट्रोडक्शन दे। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो है सो अपना BDS गुलबर्गा के मशहूर कॉलेज अलवदर से किया हूँ और वहाँ पे सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह जो है सो ट्रेनिंग के बाद 1 साल निज़ामाबाद मेडिकल कॉलेज में मैं जनरल ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा सर्जरीज के लिए, जो एडवांस सर्जरीज रहते जनरली जो नहीं करते BDS डॉक्टर्स, और ये इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लिया हूँ वहाँ पे। और उसके बाद मैंने जो है सो न्यू दिल्ली से एक इम्प्लांटोलॉजी का कोर्स करा हूँ और रिसेंटली भी एक इम्प्लांटोलॉजी का जो एडवांस प्रोसीजर्स है कोर्स किया हूँ। इसका मतलब बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब भी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, तो क्योंकि अल्लाह ताला खुद जो है सो अपने को एडवांस चीज़ें अपनाना, जो भी टेक्नोलॉजी है अपनाना बोलते हैं, तो मैं अपडेट करते रहती हूँ अपनी नॉलेज को, क्योंकि इल्म सीखना बहुत बड़ी अल्लाह के फजल से अपने इंसान को मिली सो चीज़ है जो अपन सीखते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 15 साल से कोटला शहर में मैं खिदमत कर रहा हूँ। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह 100% मेरे को बोलना चाहिए कि पेशेंट सेटिस्फैक्शन है, ट्रीटमेंट्स में अल्लाह कामयाबी अता करे सो है। अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। इंशाल्लाह इरादा है कि करीमनगर शहर में भी खिदमतें दूँ, वैसे ही रिजल्ट्स अल्लाह मुझे अता करे जैसे कोटले में हैं। और जो है सो इंशाल्लाह मैडम से गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपना इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सबीहा तबस्सुम हूँ। मैंने MBBS और MS ऑप्थेल्मोलॉजी उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद से किया है और मैं जो है फिलवक्त पेद्दापल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिविल सर्जन स्पेशलिस्ट हूँ। इससे पहले मैंने करीमनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क किया है। मैंने प्रमोशन पे पेद्दापल्ली में वर्क कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मैं एवरी मंथ अल्हम्दुलिल्लाह 100 सर्जरीज करती हूँ पेद्दापल्ली में। और मुझे कलेक्टर से 26 जनवरी को अवार्ड भी मिला था फॉर डूइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्जरीज अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये हमारे हॉस्पिटल में आपको हर तरीके के आँखों का इलाज होता है, छोटे बच्चों का, बड़े लोगों का। बच्चे आजकल स्क्रीन के बहुत एडिक्ट हो गए हैं, इसलिए बच्चों को भी रेगुलर चेकअप कराने की बहुत ज़रूरत है। और ये सीज़न बहुत ख़राब है बच्चों के लिए, क्योंकि समर सीज़न है, एलर्जीज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको भी बच्चों को टाइम टू टाइम कवर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे आँख रब करके अपना कॉर्निया ख़राब कर लेते हैं। कॉर्निया वो होता है जो ब्लैक पार्ट ऑफ आई होता है, तो इसकी वजह से परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो जैसे ही आप लोगों को ऐसा फील करे कि बच्चे आँख रब कर रहे हैं या कुछ एलर्जी हो रही है, तो आप लोग हमारे से आके मिल सकते हैं। इंशाल्लाह जो बेहतर से बेहतरीन इलाज हो सकता, वाजिबी दाम में हम अच्छे से अच्छा इलाज करेंगे। और फ्राइडे के दिन यहाँ पर मेरा और डॉक्टर साहब का दोनों का फ्री चेकअप रहेगा। आप लोग आके इससे जो है फैजियाब हो सकते हैं।
हमारे हॉस्पिटल में हम लोग हर तरह के एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा, सूचरलेस कैटरेक्ट सर्जरी जिसको फेकोएमल्सिफिकेशन कहते हैं वो किया जाएगा, टेरिजियम सर्जरी करेंगे हम लोग यहाँ पर, बच्चों का हर तरीके का इलाज होगा। आपको तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ पेशेंट को देखा जाएगा। इंशाल्लाह आप लोग यहाँ पर एक बार जब आएंगे तो खुशी से जाएंगे, यहाँ पर से आप इत्मीनान से जाएंगे। दांतों के ताल्लुक से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से क्योंकि एक्सपीरियंस है पेशेंट्स करने का भी और हर तरीके के डेंटल प्रॉब्लम्स को समझने का, तो आजकल डेंटल सर्जन्स तो बहुत अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा भी है, मगर ये क्योंकि हम लोग खास करके मैं बोलता हूँ जब हमारे कॉलेज में करे थे जब से ही हमको पेशेंट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और कुरुटले में भी क्योंकि ज़्यादा मजीद पेशेंट देखते रहते, तो हर तरीके के प्रॉब्लम्स को जैसे सिंपल सोल्यूशन में सिंपल तरीके से पेशेंट को ज़्यादा हर्ज ना हो और पेशेंट ज़्यादा परेशान ना हो, पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ ना हो, सिंपल सॉल्यूशंस और सिंपल ट्रीटमेंट्स प्लान बताने की कोशिश करते। और अल्लाह के करम से हमेशा मेरा ये इरादा रहा कि मैं पेशेंट को बेहतर से बेहतर क्या ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, ना कि मैं पेशेंट से क्या फ़ायदा मैं उठा सकता हूँ बोलते। तो जो जिसको जैसा बेहतर सॉल्यूशन, और एक ही ऑप्शन नहीं, ट्रीटमेंट भी अल्लाह के फजल से क्योंकि कई साल से कर रहा हूँ तो क्या मल्टीपल ऑप्शंस, एक ट्रीटमेंट को मल्टीपल वे से अप्रोच भी करना और कैसा रहे तो बेहतर रहता, पेशेंट से डिस्कस करके ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस बताना मेरी आदत है। आप इंशाल्लाह फ्री कंसल्टेशन का भी फायदा उठाइए, आप कभी भी राब्ता कर सकते, आपको इंशाल्लाह फर्क समझने आएगा। और जो पेशेंट्स कई जगह पे रॉन्ग ट्रीटमेंट्स होके परेशान होके अपने कॉम्प्लिकेशंस किसी को बता नहीं सकते कैसा हो गया, अल्लाह के फजल से हर डेंटल प्रॉब्लम का आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आगे आप कुछ और एडवाइसेस और टिप्स और रिकमेंडेशन दीजिए। यहाँ पर हर तरीके के हेडेक्स के लिए, आई स्ट्रेन के लिए, एलर्जीज के लिए, आई एलर्जीज के लिए, और जो है कैटरेक्ट्स के लिए, टेरिजियम्स के लिए बेहतरीन इलाज किया जाएगा। और कैटरेक्ट्स के सर्जरी होने के बाद भी, अब लेंस डालने के बाद भी कई लोगों को पीछे पर्दा आ जाता है, इसकी वजह से धुंधलापन होता है, वो भी याग लेजर के थ्रू क्लीन किया जाता है। यहाँ पर वो फैसिलिटी भी यहाँ पर फैजियाब कर सकते हैं आप लोग। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से एक सवाल है मेरा, बहुत दिन से हाल में एक बोर्ड देखा था जिसपे ऑर्थोडोंटिस्ट बोल के लिखा हुआ है, तो अक्सर मेरे दोस्त और मेरे सर्किल में भी एक सवाल रहता है कि यार ये ऑर्थोडोंटिस्ट और डेंटिस्ट में क्या फर्क है, जरा उसकी वजाहत कर दीजिए आप। जी, डेंटल में क्या है, 8 तरीके के ब्रांचेस है जिसमें जो है सो दांत रिप्लेस करने वाले अलग स्पेशलिस्ट, और जो है सो जो टेढ़े मेढ़े दांत है, जो जैसा आपने पूछा कि ऑर्थोडोंटिस्ट उसको बोलते हैं जो टेढ़े मेढ़े दांत रहते या किसी के दांत ऊंचे रहते, जो हंसे करे तो अच्छा नहीं दिखता, इसको जो है सो सीधे करने वालों को ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से मैं ये पेशे में कहूँ और अल्लाह के फजल से बेहतरीन तरीके से आपके जो भी दांत जिसको हंसे तो सही नहीं दिख रहा, या बच्चियों को बहुत ऊंचे दांत के वजह से प्रॉब्लम आते हैं देखने में, या जो भी फ्यूचर के प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो उसको सही करने के ट्रीटमेंट को ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं। और अल्लाह के फजल से मेरे 100% इसमें रिजल्ट है सर ट्रीटमेंट में। और जैसे दांत रिप्लेस करने में भी कई वैरायटी के, जैसे अपने को हर चीज में अल्लाह के फजल से ऑप्शंस अवेलेबल है कि डिफरेंट मटेरियल क्वालिटी, ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस आते हैं। दांत में भी ऐसी ऑप्शंस है कि आप अगर किसी के दांत चले गए हों, कीड़ लगे हों, तो इनको रिप्लेस करने के लिए इसको प्रोस्टोडोंटिस्ट बोलते। बच्चों के डॉक्टर्स को जो देखते छोटे बच्चों को, जैसा पीडियाट्रिक्स रहता वैसे ही पीडोडोंटिक्स होता है। तो ज्यादातर, बहुत से ज्यादातर बोलना किसी को बोलना नहीं कि बच्चों को ट्रीटमेंट नहीं देते, ये बोलते कि अपन भी सोच ये रहती छोटा बच्चा है ना, दांत चले जाते फिर से पक्के दांत आते बोल के ये ख्याल रहता, मगर ऐसा नहीं है। दांतों की बहुत अहमियत है। अगर एक एवरेज उम्र अपन 60 से 70 साल लेकर चलेंगे तो 6 महीने में दांत बच्चे को आना शुरू होते हैं और 21 साल तक दांत आते हैं। तो ये प्रोसेस कभी भी स्मूथ जाना बोल तो अपन दांतों का ख्याल रखें। और सबसे बड़ी चीज दांतों के ख्याल में दांतों की सफाई है, जो आजकल हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। खास करके बड़े भी नेग्लेक्ट करते हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं। और ये उसके साथ नेग्लेक्ट करने पे से बच्चों में ज्यादातर डेंटल प्रॉब्लम्स की वजह ये हो रही है कि जंक फूड ज्यादा खाते, जो चिप्स है, ये जो भी है जंक फूड, ये खाने के बाद ये फूड स्टिकी होता है और बच्चे क्या करते हैं, ये खाने के बाद ब्रश नहीं करके वैसे ही सो जाते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि उनके दांत खराब होना शुरू होते हैं।
तो बच्चे भी बहुत स्मार्ट है आजकल के, जो स्मार्टफोन का और स्मार्ट जमाना चल रहा, तो लोग क्या करते हैं, हार्ड फूड खाना छोड़ देते। आपको घर में जो भी पकाएंगे देंगे, आप घर का खाना नहीं खाएंगे, बेकरी फूड, प्रोसेस्ड फूड ये खाएंगे। इससे जनरल बच्चों के जनरल डेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, बच्चों के ग्रोथ पे भी असर होता है, यहाँ तक कि बच्चों के साइकोलॉजी पर भी इफेक्ट होता है। तो दांतों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दांतों की सफाई के बारे में तो बेशक सब जानते हैं, जिस सफाई से ही दांतों की सेहत है। तो जितना अपन प्रॉब्लम छोटा रहे, जब छोटे बच्चे को दांतों का ख्याल देखेंगे, फ्यूचर में जो सो बड़ा होने के बाद उसको दांतों की तकलीफें नहीं रहेंगे, दांत चले जाना ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। On this note, एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन मैडम के लिए। मैडम, आजकल नौजवान लड़कियां जो बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है सेलिब्रिटीज से, तो वो लोग उनकी आंखों को देखिए आप, बर्स्ट आईज रहते, आई बॉल्स जो है ना बाहर निकल के काफी खूबसूरत है। उस ऑब्सेशन की वजह से वो लोग नए नए जितने तरीके, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां से वो लेके अपना रही। तो क्या उससे आंखों को कुछ डैमेज होने के चांसेस है मैडम? का उस पर आप नजर डालिए, शेड लाइट ऑन। जी 100% अल्लाह ताला जो निज़ाम बनाए उसमें अगर कुछ भी डिफरेंस करेंगे हम अपनी तौर पे, तो बराबर उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होगा। तो मैं सेलिब्रिटीज आर सेलिब्रिटीज, दे अंडरगो एवरीथिंग इन अ वेरी वेरी सेफ एनवायरनमेंट। वी डोंट फॉलो ऑल दोस थिंग्स। हम लोग वो सब फॉलो नहीं करके हम उनकी तरह चीट करने जाते। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते, कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर सही हम लोग यूज नहीं करें, सही डिस्पोज नहीं करें, या सही उसको सोल्यूशन में क्लीन नहीं करे, तो इतनी ज्यादा एलर्जी होती है कि कई लोगों की आंख भी चले जाती है, परमानेंटली कॉर्निया डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि फैशन करिए, लेकिन सेलिब्रिटीज का फैशन मत करिए। जो अपने से हो सकता है अपनी हेल्थ को संभालते हुए फैशन करिए, जो भी आप लोग कर रहे हैं। और एक सवाल है, जो गैर शादीशुदा लड़कियां हैं जो काफी अफ्लुएंट फैमिली से है, जो वेल टू डू फैमिली से है, और उनके वालिदैन भी चाहते हैं कि उनके आंख और उनके दांत काफी अच्छे लगे। एक खुला सवाल पूछ रहा हूं, तो आप लोग कोलैबोरेट होके दोनों, वैसे तो आप ज़ौजैन हैं, एक मैरिड कपल है, क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट आप ऑफर कर रहे हैं जिससे जो है ना बच्चियों के रिश्तों में आसानी हो? जैसे डॉक्टर साहब बोले कि जो टेढ़े मेढ़े दांत है वही जो है ना ऑर्थोडोंटिस्ट उसको क्लियर करते हैं, वो भी जो है जो भी उसका ट्रीटमेंट है। आप जो है ना आंखों को उभार कर बाहर लाने के ऐसे कोई इलाज जो आप फ्यूचर में, मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है ना एक कॉम्बिनेशन बना के जो है ना ऑफर करने का कोई ऐसा इरादा रखते हैं आप लोग? जी जी, मैं आपका जवाब देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 15 ईयर से जो आप पूछे ना वो सवाल का मैं जो है खुद सोल्यूशन हूँ कि कोरुटले में जब मैं क्लिनिक स्टार्ट किया था, मैं शादीशुदा नहीं था, तो जभी से मेरा इरादा भी था और मैं कोरुटले में कई साल कर चुका हूँ। जो शादी के लिए खास करके बच्चियों के रिश्ते के लिए जो प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, जो ऊंचे दांत, टेढ़े मेढ़े दांत, फंसे करे तो सही नहीं है, इन लोगों को तकरीबन जो जनरल एक 5 to 10% या 20% डिस्काउंट देके हम लोग ट्रीटमेंट करते। इन लोगों को जो हो सकता है हमसे मैक्सिमम करके बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशंस देके करने का कोरुटले में कोरुटला डेंटल क्लिनिक नाम से चला रहा हूं मैं। अल्लाह के फजल से अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नवाजे सोहेल क्लिनिक को भी। तो आप इंक्वायरी भी हो तो जो भी है उसका कर सकते हैं। ये हमारा शुरू से इरादा है कि जितना हो सके हम दूसरों के लिए फायदेमंद हो, बस। तो पहले से इरादा है। आखिरी अहम सवाल और डिस्क्लेमर के तौर पर पूछ रहा हूँ कि ये जो लोग अक्सर हर चीज को सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो आप लोगों से मेरी इल्तिजा है, क्या वाकई वो फ्रैगमेंटेड या एक सेगमेंटेड या फ्रैगमेंटेड इंफॉर्मेशन जो दी जाती ये ब्रॉडर पिक्चर कवर नहीं कर सकती डॉक्टर्स के, जैसा मेरे को ऐसा मानना है 100%। तो उस पर भी थोड़ा आप जो है ना रोशनी डालिए। आप लोग दोनों, आप जितना वक्त चाहिए उतना लीजिए। जी मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ, हर चीज सोशल मीडिया से गूगल को डॉक्टर बना के अपन इलाज इतना नहीं कर सकते। हम लोग ऑलमोस्ट देखिए 10 years to 17, 20 to 23 years की पढ़ाई करने के बाद हम लोग ये स्टेज पे आके बैठे हैं। तो गूगल आपको 1 मिनट में तमाम इंफॉर्मेशन देके वो नहीं कर सकता आपको, जो हम मतलब हम डॉक्टर्स, तमाम कम्युनिटी ऑफ डॉक्टर्स जो कर सकते हैं।
और दूसरी चीज, हर एक की बॉडी एनाटॉमी अलग होती है, हर एक की बॉडी के सेल्स अलग होते हैं। कभी भी गूगल को फॉलो करके कोई भी मेडिसिन, खासकर आंख के लिए, अक्सर आंख के लिए ये जो वेल्डिंग का काम करते हैं लोग, और जो है जो लेबरर्स होते हैं, लोग आंख में कचरा गिरा लेके आते, उसके बाद मेडिकल शॉप से दवा लेके अपने से डाल लेते, उसमें मेडिकल शॉप वाले लोगों को आंख में क्या है नहीं देखते, स्टीरॉइड ड्रॉप्स दे देते, उसकी वजह से कई लोगों की आंख चले गए। क्योंकि जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी आंख में गिरती, immediately it has to be removed. Immediately it has to be removed, then the treatment has to be given, and never a steroid should be given without consultation of the doctor. और स्पेशली आई रिक्वेस्ट, हम हर एक को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आंख के प्रॉब्लम के लिए बगैर कोई आंख के डॉक्टर को कंसल्ट करे मेडिकल शॉप से दवा लेके मत इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज ऑक्यूलर टिश्यू इज इररिप्लेसेबल। आंख कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। एक बार आपका कॉर्निया डैमेज हो गया तो फिर यू आर गॉन विथ इट, रेटिना डैमेज हो गया तो फिर यू आर गॉन विथ इट, यू विल अंडरगो मल्टीपल सर्जरीज और आपको दवाखानों के पीछे ही रह जाना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा उसका रिजल्ट भी वैसा नहीं रहता जैसा कुदरती आंख अल्लाह ताला देती। मैडम और एक लास्ट सवाल, माफी चाह रहा हूँ, आखिरी बोल रहा जी, हूँ। और जी, एक पूछिए आप। कई, मैं सबसे ज्यादा, मेरा भी एक ऑब्सेशन है और एक कंसर्न भी है कि जो थिक लेंसेस लगा के बच्चे पढ़ते रहते हैं, वो लोग बुलिंग होते रहती है स्कूल्स में, आपको मालूम है जो होते, तो वो बच्चे जो है ना अक्सर लासिक की तरफ, उसकी तरफ जाने के वास्ते सोचते रहते हैं। जो आप एडवांस प्रोसीजर्स आ गए आप लोगों के पास, तो जरा आप वो एडवांस प्रोसीजर्स पे थोड़ा आराम से आप जो है ना बताइए। और हमारे पास इस हॉस्पिटल में जो भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जो आप कर सकते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो माशाल्लाह बेहतरीन है, और डॉक्टर साहब जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं काफी मुफीद है। तो इस पर थोड़ा आप डिटेल में बताइए कि लासिक को जाना चाहिए या फिर वही लेंसेज मेंटेन करना चाहिए, उसके बारे में वो मिथ को बस्ट कर दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये लासिक हो, पीआरके हो, स्माइल हो, ये पूरे प्रोसीजर्स है। ये जो रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स कहे जाते हैं, ये रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स में क्या करते हैं कि कॉर्निया ये अपना ब्लैक पार्ट ऑफ आई को कॉर्निया कहते हैं, तो कॉर्निया की लेयर को पेशेंट की रिफ्रैक्टिव एरर के हिसाब से कितना थिकनेस कट करना है वो आपको मशीन रीडिंग देती, उसके हिसाब से आपकी फ्लैप रेस करके आपको कट करते। ये प्रोसीजर से आपकी आंख को जो डिफेक्ट है तो कॉर्निया को वैसा रिपेयर करते। तो इसमें क्या है, अगर अनलेस एंड अनटिल जैसे लड़कियां हैं, शादियों में मुश्किल होती, तो 21 ईयर्स के बाद जब आपकी विजन एक 1 ईयर तक एटलीस्ट स्टेबलाइज सेम वे में रहना, जितना आपका पावर है उतना ही पावर आपका 1 to 1.5 ईयर मेंटेन हो रहा, उसके बाद आप लेसिक को जाएंगे तो आपकी ऐनक चले जाती। और मेरा तो मशवरा ये रहेगा कि लेसिक अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी लाइक एसेंशियल फॉर गर्ल्स और फॉर, अब थोड़े लोग साइकोलॉजिकली कराना चाहते हैं, हर एक की अपनी अपनी मर्जी है। तो अगर वेरी नेसेसरी है तो वो प्रोसीजर्स के लिए जाइए, क्योंकि सम पार्ट ऑफ द आई बिकम्स वीक बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज यू आर डिसरप्टिंग द नेचुरल लेयर ऑफ कॉर्निया। तो उसमें क्या है, थोड़ा कॉर्नियल वीकनेस भी हो जाता है, ड्राई आई सिम्टम्स होते पेशेंट्स को, बार बार ड्रॉप्स डालना पड़ता। तो जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए। अगर करवाना चाह रहे हैं, जरूरी है तो बिल्कुल करवाइए, उसमें भी एडवांस टेक्नोलॉजी से, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन to the requirement only, otherwise it's better to put externally spectacles. And one more important thing, anyway आप कौन सा भी लेसिक करा लो, पीआरके करा लो, स्माइल करा लो, स्माइलेक्स करा लो, आईसीएल करा लो, इसमें मल्टीपल प्रोसीजर्स है, तो आप कौन सा भी प्रोसीजर कराओ, लेकिन at the age of 40 years again you are going to wear near vision glasses. This is only for distance vision. आपको 40 years तक के लिए ही रहता है करेक्शन, आपको लाइफ लॉन्ग करेक्शन नहीं है ये। 40 इयर्स के बाद आपको किसी हाल खरीद के चश्मा लगाना ही पड़ेगा। दांतों के ताल्लुक से, जी, दांतों के ताल्लुक से बहुत सारे मिथ है अपने पास। सबसे पहले तो दांतों के इलाज के लिए जितना जल्दी अपने को प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ, मतलब जो भी दांत को बच्चों में हो दो या बड़ों में हो दो, कीड़ लग रहा है, छोटा सा प्रॉब्लम शुरू हो रहा, अपन उसको क्या कर रहे हैं, जैसे मेडिकल पे जाके मेडिसिन ले रहे हैं या जो भी अपने मर्जी से मेडिसिन लेके खा ले रहे हैं, तो ये तो आप टेम्पररी सोल्यूशन जब का जब सुन रहे हैं, मगर इसको आप ऐसे ही नेग्लेक्ट करेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी मुंह में अपने को अल्हम्दुलिल्लाह 32 दांत दिए हैं,
एक दांत इंडिविजुअल काम नहीं करता, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करे तो ये अपना खाने का तरीका सही रहता और मुंह का अंदर ओरल एनवायरनमेंट बोलते हैं, तमाम चीजें अच्छे रहती। अब जैसा अपन एक तरफ से खा रहे हैं या जो है एक दांत थोड़े टूट गए, थोड़े दांत बच के है, इससे क्या हो रहा है, ये जो आजकल बढ़ते जा रहा है कैंसर जैसा पान गुटखा, ये खराब चीजें जो खा के लोग अंदर के जो इरिटेट करते, अपने मुंह के अंदर का चमड़ा जो रहता है ये बहुत नाजुक रहता, क्योंकि अंदर का जो ओरल टिश्यू रहता है, जैसा अपन जनरल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि चमड़ा ओरल टिश्यू वेरी सेंसिटिव रहता। बॉडी में कोई टिश्यू इतना सेंसिटिव नहीं रहता जो आपको टेस्ट का डिफरेंस बताता, ज्यादा तेज है, ज्यादा कम तेज है, और जो है सो मीठा है, खारा है, खट्टा है, तो ये वेरी सेंसिटिव टिश्यू रहता। तो जिसमें जैसा स्मोकिंग करने वाले हों दो, खराब आदतें ये सब जो अपने आप को खराब कर रहे हैं, सो गुटखा हों दो या पान हों दो, ये लोग जैसे खा के इरिटेट करके टिश्यू को खराब करने की वजह से कैंसर हो रहा, वैसे ही जिसके दांत टूट गए हो, कीड़ लगे हुए दांत हो या मुंह में टेढ़े मेढ़े दांत हो, ये भी ओरल टिश्यू को डिस्टर्ब करके इरिटेट करते हैं, इससे भी कैंसर होने के चांसेस उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरा बोलने का मेन मकसद ये है कि जितना आपका ट्रीटमेंट प्रॉब्लम छोटा रहेगा, ट्रीटमेंट उतना सिंपल रहेगा फर्स्ट में। और कई लोगों को अपने सालों से सुनते हुए आ रहे हैं कि बड़े लोग बोलते हैं कि दांत निकाले तो आंख की रोशनी चले जाती, ऐसा डॉक्यूमेंटेड केस आज तक मेडिकल में नहीं है और ये बिल्कुल एक मिथ है। और एक जो चीज है जी, और एक जो चीज है, अपन सस्ते ट्रीटमेंट को चले जाते, अरे भाई ये निकाल के पहनने वाले दांत, जैसे कई लाखें, अब अपन किसी की बुराई करने के लिए नहीं बैठे कि निकाल के पहनने वाले दांत को बिठा देते, फिक्स बोल देते, और कई जो प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं रहते उनसे ट्रीटमेंट करवाते। इससे क्या होता, आपने जब का जब सस्ते में दिखता कि फायदा हो गया, मगर इसका आपका अंदर का ओरल एनवायरनमेंट पूरा खराब हो जाता। और कई डॉक्यूमेंटेड केसेस है जो गलत तरीके से दांत बिठाने से या गलत तरीके से दांत इस्तेमाल करने से, जो भी हों फिक्स हों या कैंसर हो गए केसेस या और प्रॉब्लम्स हो गए। और मैं मेरे खुद की प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, अभी बच्चों में, खास करके छोटे बच्चों में डेंटल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे मैं फिर पहले बताया, फिर से वही बात बता रहा हूँ कि हम लोग बच्चों की तरफ, उनके ग्रोथ की तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। आजकल ये स्मार्टफोन्स की वजह से, इसके वजह से सब जरा ख्याल करना एक दूसरे का, और चिड़चिड़ मिजाजी ज्यादा बढ़ गई। बच्चा सता दिया, 10 रुपए 20 रुपए दे दिए, जो भी खा रहे हैं, पर उनके डाइट के बारे में ख्याल नहीं कर रहे। घर का खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीज होम कुक्ड फूड इज जनरली भी बहुत अच्छा है, डेंटल के हेल्थ के लिए भी, आई हेल्थ के लिए भी। और बाहर का जंक फूड जितना हो सके बड़े भी अवॉइड करिए, बच्चे भी अवॉइड करिए, इससे डेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, आपकी जनरल हेल्थ भी अच्छी रहती है। और जो है सो, और एक सबसे बड़ा मिथ है कि दांतों का इलाज में दर्द बहुत होता है, ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह के फजल से नए नए ऐसे प्रोसीजर से, लेजर से और कई प्रोसीजर से, जिससे बिल्कुल डेंटिस्ट्री अब पेनलेस हो चुकी है। वो पहले जब दांत खराब होते थे, बड़े लोगों में आइडिया नहीं रहता था, दांत जा रहा तो बहुत तकलीफ होती, कीड़ लगा तो दांत निकलवा लेना ही, खराब दांत को रिस्टोर नहीं कर सकते। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस हो चुकी है, हर तरीके का दांतों का इलाज किया जा सकता है। और अल्लाह के फजल से एमएस हॉस्पिटल में हर तरीके का दांतों का इलाज करने का इरादा है। आप लोग फायदा उठाइए, इंशाल्लाह राब्ता करिए, आप लोगों को जरूर। और एक बात मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये जो छोटे बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर्स कम उम्र में आइडेंटिफाई करें तो उनके ब्रेन का डेवलपमेंट सही होता है। अगर बच्चों में आंख में प्रॉब्लम है और पेरेंट्स उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट में फर्क आता, उनकी एक्टिविटीज में फर्क आता, उनकी लर्निंग में फर्क आता। क्योंकि जब उन लोगों को सही दिखेंगी नहीं दुनिया, तो लोग सीखेंगे कैसा? we learn from what we see. When they are unable to see the things, they cannot learn properly. अब बच्चे, अगर आप लोग कैसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों के प्रॉब्लम्स? अगर बच्चे बहुत करीब से बुक और पेंसिल पकड़ के लिख रहे हैं, या बहुत दूर से वो लोग लास्ट की बेंच में बैठे हुए हैं, वो लोग आके फर्स्ट बेंच पे बैठना चाह रहे हैं, या फिर बहुत छोटे बच्चे अपने कमांड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट, कोई टॉय हम फेंक रहे हैं तो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं छोटे बच्चे, तो इससे हम छोटे बच्चों के रिफ्रैक्टिव एरर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर बच्चे बार बार आंख मल रहे हैं, या बार बार आंख जो है पलक जल्दी जल्दी मार रहे हैं, तो ये सब सिम्टम्स है कि बच्चों को रिफ्रैक्टिव एरर्स है। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि वो लोग टाइम टू टाइम बच्चों का चेकअप करवाइए,
क्योंकि इससे ब्रेन के डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क होता है और कई बच्चे आजकल ऑटिज्म की तरफ भी चले जा रहे हैं स्क्विंट की तरफ से। स्क्विंट जो होता है, ये स्क्विंट क्या है कि एक आंख तिरछी रहती है बच्चों की, इसकी वजह से सिर्फ एक आंख से उन लोगों को सही इंफॉर्मेशन दिमाग को पहुंचते रहता, दूसरी आंख उन लोगों की वेस्ट हो जाती। तो इसीलिए कौन सा भी बच्चों का प्रॉब्लम हो एट द अर्लीस्ट एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और अब रहा सवाल 50 साल के बाद हर एक को मोतियाबिंद शुरू हो जाता है। मोतियाबिंद के सर्विसेज सर्जरी विदाउट स्टिचेस, वैको एमल्सिफिकेशन सर्जरी होती है यहाँ पर, क्या टेरिजियम सर्जरीज होते हैं। आपको जो पलक के ऊपर जो कैलेजियन कहते हैं उसको, फस्फिल्ड सिस्ट फॉर्म होते हैं, एलर्जी का इलाज होता है, एलर्जी के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। हर तरीके का आंख का ट्रीटमेंट आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन तरीके से दस्तयाब किया जाएगा। और एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा हूँ, जैसा एंकर साहब ने कहा है, मुझे उनका नाम याद नहीं, कि हमारा टैगलाइन कंपैशन नीड्स हीलिंग बोल के, ये हमारा टैगलाइन नहीं है, हमारी इरादा नियत यही है कि हम आपका दर्द समझे और बेहतर से बेहतर आप लोगों को जो इलाज आपके हिसाब से हम आपको सर्व कर सके वो सर्व करना हमारा इरादा है। इसलिए हमने जो है कोटेशन दिया है कि कंपैशन नीड्स हीलिंग, कि हम खाली आपको जो है आपके तकलीफ को दूर करना ही हमारा एम नहीं, समझ के आपके हालात को समझ के बेहतर से बेहतर आपके लिए जो हो वो सोल्यूशन इंशाल्लाह पेश करने की कोशिश करें। डॉक्टर्स नाज़रीन, ऑन दिस नोट मैं इंटरव्यू का काम करता हूँ, मगर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप बहुत ही खुश मिजाज डॉक्टर हैं। महारत के साथ साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें उसके साथ साथ आप लोगों का मिजाज बड़ा, और मैं ऐसा समझता हूँ कि खुश मिजाज डॉक्टर से बात करने के बाद आधी बीमारी वहीं खत्म हो जाती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप तमाम तरह के, जैसे कि मैं पहले ही मेंशन करा, मेरा खास तौर पे मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ और स्ट्रेस कर रहा हूँ, जो बच्चियों के शादियां होने वाली हैं वो लोगों के लिए आप लोगों से मिलना सब जरूरी है, जिसके दांत टेढ़े हैं या फिर आंखों का कुछ प्रॉब्लम है, तो इनसे कंसल्ट करके उसका एक सही इलाज आप करवा सकते हैं, जिससे जो है ना वो लोग अगर छोटे हैं तो बुलिंग से बच जाएंगे, अगर बड़े हैं तो अच्छे से अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। तो ये तमाम चीजों का एक कंप्लीट एमालगमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन टू अस। आई रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल बोथ द डॉक्टर्स। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।